गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस साइड अभितेश सिसोदिया सर और परसेंटाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हैं आप। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, फर्स्ट लास्ट ईयर 2020 में आईपीएम इंदौर में टोटल 60 क्वेश्चन से 10 फ्रॉम मैथ्स शॉर्ट आंसर जो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम 11 to 20 करेंगे जो कि एमसीक्यू में टोटल 20 क्वेश्चन है, 11 to 30। तो 11 to 20 में आज कवर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में 21 to 30 कवर करूंगा, और इंग्लिश का पार्ट प्रियंका मैडम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हम लोगों के, तो ध्यान रखिए ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है आईपीएम की प्रिपरेशन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर भी आ जाना। इस पूरे पेपर का पीडीएफ कहां पे मिलेगा आपको? आप पीडीएफ जो ओरिजिनल पेपर है, आप पीडीएफ या तो आईपीएम इंदौर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परसेंटाइल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, और हाँ, कई बार आप मुझसे पूछते हो, अभी मैं रिकॉर्डिंग के पहले मेरा फोन आया कि सर हम लोग को XYZ कोचिंग कैसी क्लास है, तो भाई मुझे दूसरी कोचिंग करने मत पूछा करो। ठीक है, ठीक है। और हाँ, ऑनलाइन क्लासेस है, क्रैश कोर्स, 1 ईयर कोर्स, 2 ईयर कोर्स, सब में रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है। आप percentaileclasses.in वेबसाइट जाके सारी चीजें चेक कर सकते हो। ठीक है, मेन आज हमारा कंसर्न है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और ध्यान, पेपर इजी है, ट्रिकी है पर इजी है, सॉल्यूशन छोटे हैं पर आपको कंसेप्ट पता है तो फटाफट हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 बट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है पर क्वेश्चन नंबर 1 ये एमसीक्यू का ध्यान रखना। चलिए इसको देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? द प्रोबेबिलिटी रेटेड नंबर रैंडमली चूजन फैक्टर ऑफ 10 पावर 19, 10 पावर 19 का अगर फैक्टर हम चूज करते हैं इज अ मल्टीपल ऑफ 10 पावर 15। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ यू चूज अ फैक्टर ऑफ 10 पावर 19, इट इज मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 10 पावर 15 ऑल्सो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स आप कैसे निकालते हो? 10 power 19. This can be written as 2 power 19 into 5 power 19 and total number of factors. फॉर्मूला क्या होता है? पावर प्लस 1 means 19 plus 1 into 19 plus 1 that is equals to 20 into 20 400. So total number of factors कितने हो जाएंगे? 400 factors हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया डिनोमिनेटर। व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी द डिनोमिनेटर इज 400। अब न्यूमरेटर फाइंड करना है, उसमें क्या देखना है हमें? द फैक्टर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 10 पावर 15, मतलब 10 पावर 15 भी उसके अंदर जरूर हो। तो ध्यान से देखना, मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब 10 पावर 15, दिस कैन बी रिटन एज 2 पावर 15 इंटू 5 पावर 15। मीन्स जो भी हमारा फैक्टर हो, मतलब जो भी हम लोग XYZ जो भी पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, अगर मैं मानता हूं 2 पावर x इंटू 5 पावर x, जो भी फैक्टर्स हैं वो अगर कंफर्मली मल्टीपल ऑफ 2 पावर 15 एंड 5 पावर 15 है, तो 2 पावर x और 5 पावर x वो नंबर है, तो x और x की क्या क्या, या इसको मैं y लिख लेता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो, बाद में आप बोलोगे सर आपने सेम क्यों ले लिया, तो लेट राइट इट y। ठीक है, तो क्योंकि 2 पावर 15 मिनिमम होना जरूरी है, बट 2 पावर 19 से बड़ा हो नहीं सकता, तो x की पॉसिबल वैल्यूज आर x कैन बी 15, 16, 17, 18 एंड 19। सिमिलरली y the possible values of y are minimum 15, maximum 19, means 15, 16, 17, 18 and 19. So total values are 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 values, sorry 5 value, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 वैल्यूज इसमें और टोटल 5 पॉसिबिलिटी यहाँ पे। मींस x और y की टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? 5। तो टोटल न्यूमरेटर कितना जाएगा? 5 into 5। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज, मैं कलर चेंज करता हूं, 5 into 5 25 upon 400 and that is equals to 1 by 16। सो आंसर कितना होगा? 1 by 16। इसको अपन फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, अब पूरा सॉल्यूशन आपके सामने होगा, तो आंसर कितना होगा? आंसर विल बी 1 by 16। तो आसान था, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आंसर D फॉर डंकी होगा। इज दिस क्लियर? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का कंसेप्ट पता होना यहां पे आपको जरूरी होता है। देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज, इसको एक बार नोट डाउन कर लेना और फिर से अपन आगे बढ़ते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, और मैं हमेशा बोलता हूं नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द क्वेश्चन पेपर, बट एमसीक्यू का सेकेंड क्वेश्चन है। अच्छे देख लो, द नंबर ऑफ acute angle triangle, the number of acute angle triangle, the number of acute angle triangle whose side are 3 consecutive positive integers। तो 3 consecutive positive integers होंगे, मींस a, b, c, ये 3 consecutive numbers होंगे, ठीक है। whose perimeter is at most 100, perimeter कितना हो सकता है, मैक्सिमम 100 हो सकता है, मतलब इन तीनों का सम a plus b plus c is always less than equals to 100। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपको ट्रिक पता होगी, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। एक और चीज, द सम ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट नंबर, मतलब सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट साइड। ये एक कंसेप्ट होता है किसका, ट्राइंगल का, मींस a प्लस b मस्ट बी ग्रेटर देन c। ऑफ कोर्स a और b जो है स्मॉलर है c से। डन। अब इस कंसेप्ट को लगाते हैं, तो सबसे स्टार्ट करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, 1 2 3, 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल बिकॉज 1 प्लस 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3। 2 3 4, इज दिस पॉसिबल, यस, 2 3 इज 4, 2 3 2 प्लस 3 5, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो ये पॉसिबल है। डन। तो 2 से मतलब a की मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज 2। अब a कहां तक जाएगा, देखो 30 30 31 32, 31 32 93 होता है, 32 33 34, 32 33 34 4 3 7 2 99 होता है, 33 34 35 100 के ऊपर चला गया। पेरीमीटर a प्लस b प्लस c होता है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a पॉसिबल क्या है, 32। मींस a कैन बी वेरी फ्रॉम 2 to 32, बाकी b c तो उसके हिसाब से बन जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, 32 में से 2 माइनस करके 2 को ऐड, मतलब 2 to 32 टोटल 31 नंबर होते हैं। इज दिस क्लियर, 2 to 32 टोटल कितने नंबर होते हैं, 31 होते हैं, 30 होते हैं, बताओ। ठीक, तो कितने होंगे, 31 पॉसिबल आंसर्स। तो क्या 31 आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, क्योंकि काफी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, तो मैं अभी आराम से इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं। कुछ लोगों का 31 आया, ये तो सही है, ठीक है। कुछ का 30 आया, 30 इज नॉट इन ऑप्शन, एंड कुछ लोगों का 29 आया, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे, स्पेशली एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बहुत एक्चुअली आईपीएम इंदौर में आपको क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन कंसेप्ट है, मतलब उसने एक क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट यूज कर लिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं। देखो, पहली चीज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन सी स्क्वायर। दिस इज फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और एक्यूट राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब 31 ऑप्शन से द स्मॉलेस्ट नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2। अब जब मैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन, नहीं, इज लेस देन 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज लेस देन 4 स्क्वायर। तो ये वाला पहला जो 2 3 4 था वो क्या हो गया, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो 31 में से एक माइनस करो, नाउ 3 4 5, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर 3 4 5 हो तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ऑब्ट्यूज से राइट पे आए, राइट के बाद बाकी सारी वैल्यूज जो रहेंगी, 31 माइनस 2 वैल्यूज दैट इज इक्वल्स टू 29, वो कितनी हो जाएंगी, राइट आंसर। और ये सारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे। होप आपको मजा आया होगा क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था वाला, फिर से एक बार देख लो। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल।
तो सॉल्यूशन मैं आपसे बोल रहा हूँ बहुत शॉर्ट है, बट इनके कंसेप्ट बड़े टफ है, मतलब कुछ अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ की तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -5 and 4 such that the portion of it between these axes divided by the point, मतलब -5, 4 इज द मिड पॉइंट और एक्सेस जो भी हो मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट क्या होगा, -x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव मींस सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है, -5, 4, दिस इज द लाइन, कुछ ऐसी होगी। इफ दिस इज अ मिड पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसका डबल करो क्योंकि ये तो दिस इज कॉमा 0 है और ये 0 कॉमा सम वैल्यू ऑफ y है, ठीक है। तो -5 का 0 कॉमा समथिंग डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -5, तो डबल करने कितना हो जाएगा, -10, और 0 कॉमा समथिंग डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग क्या हो जाएगा, 8। सो पॉइंट्स आर इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज -10, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज 8। तो इक्वेशन क्या बनती है, द इक्वेशन डायरेक्ट फॉर्मूला इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं इसको। Therefore x अपॉन a, तो x का इंटरसेप्ट कितना होगा, -10, y इंटरसेप्ट 8 इज इक्वल टू 1, ठीक। और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये बनेगा, ठीक, माइनस आप इसे 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट बिकम्स -8x प्लस 10y is equals to 80. That is 10y minus 8x is equals to 80. Now let's see the answer. ऑप्शंस क्या अवेलेबल है ये देख लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एंड ऑप्शंस क्या अवेलेबल है हमारे पास, 10y माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर A फॉर एप्पल 10y माइनस 8x इज इक्वल टू 80। तो आसान था ये क्वेश्चन, तो बहुत आसान है यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करोगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, फॉर्मूला आके अपन बेसिक प्रिंसिपल से करेंगे। अगेन आईपी मैट इज नॉट एन आईआईटी एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, टफ दिखते हैं, पर बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर π/8, cos स्क्वायर 3π/8, cos स्क्वायर 5π/8 एंड cos स्क्वायर 7π/8 क्या होगा। तो अब देखो, cos 5π/8 can be written as cos π/2 प्लस π/2 प्लस कितना आएगा, π/4 आएगा, π/4 ही आएगा ना, π/2 प्लस π/4 या π/8, आई थिंक π/8 आना चाहिए। एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन π/8। अब cos स्क्वायर π/8 और ये भी स्क्वायर होगी, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर π/8। तो इन दोनों ने क्या बना लिया, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, +1 इज द वैल्यू। अब हम चेक करते हैं फोर्थ वाले को, cos 7π/8 can be written as cos π/2 plus 3π/8 that is equals to माइनस स्क्वायर करने पे तो माइनस हट भी जाएगा, साइन 3π/8 एंड वी ऑल नो, ये तो सबको बताता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगेन इन दोनों कॉम्बिनेशन कितना बनाएगा, +1 एंड फाइनल आंसर इज C फॉर कैट 2। हो गया सॉल्व, आसान क्वेश्चन है,
ठीक है, 10th के बेसिक प्रिंसिपल से सॉल्व हो गया, मैं 11 तक की बात नहीं करता हूं। हाँ, दिखने में 11th क्लास जैसा क्वेश्चन जरूर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बड़ा फील आता है कि तो IIT लेवल क्वेश्चन हो सकता है, बट बेसिक क्वेश्चन है। देखो ये इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं होगा, फिर से अपन सॉल्व। अब सर आपको पता नहीं, पता नहीं, आप इतना बेसिक पढ़ोगे तो आपको आइडिया है, अगर आपको लॉजिक पता है तो फिर आप देख भी सकते हो इन क्वेश्चन को, इतने मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। देखिए सीरीज 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, किसकी वैल्यू दी हुई है? वी हैव टू फाइंड द सीरीज ऑफ ऑल द ऑड डिनोमिनेटर्स। ठीक है, हमें पूरे ऑड डिनोमिनेटर की सीरीज का वैल्यू बताना है। अब कैसे सॉल्व करोगे? लेट दिस इज इक्वल्स टू x, ये किसके बराबर हो गया? x के बराबर। अब देखना मैं सीरीज को, वी हैव टू फाइनली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये सीरीज को मैं ऑड और इवन अलग कर लेता हूं, तो दिस सीरीज कैन बी रिटन एज 1/1 स्क्वायर, मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा, प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। मैंने इवन ऑड अलग कर लिया, प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, और इसको भी अपन ने क्या कर लिया, एंड दिस इज फाइनली इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 6। डन। थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ 135 अप टू इंफिनिटी इज द वैल्यू ऑफ x। तो ये हो जाएगा x प्लस, अगर ध्यान रखना मैं इसमें 2 कॉमन निकाला तो, क्योंकि पावर स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, मतलब 1/4 कॉमन निकलेगा, और 2 में से 2 कॉमन गया तो कितना बचेगा? 1/1 स्क्वायर, 4 में से 2 हटाओगे तो 1/2 स्क्वायर, 6 में से 2 हटाओगे तो 1/3 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 6। और ये तो आपका कोर इक्वेशन हो गया, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 6। तो क्या लिखा जाएगा आगे? दिस इज x प्लस 1/4 पाई स्क्वायर बाय 6 is equals to pi square by 6 ये हो जाएगा x is equals to pi square by 6। 1 minus 1/4 होगा एक्चुअली, 1 minus 1/4, मैंने pi square by 6 कॉमन लिया है, it comes to 3/4, 3 से 3 6 कैंसिल, 2, फाइनल आंसर इज pi square by 8। अब आप बताओ उसमें कोई खतरनाक कंसेप्ट तो यूज हुआ नहीं, पूरा देख सकते हो आप। तो मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं, टफ लग सकते हैं, पर सॉल्यूशन बड़े आसान है इनके। दिस क्वेश्चन नंबर 15। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 16। चलेगा? अब हाँ, ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है, उसमें बेस थ्योरम की जरूरत पड़ती है, तो ये तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगी इसके लिए। अप टू 10th नहीं बोल सकते, मेरे ख्याल से इतना प्रोबेबिलिटी अप टू 10th क्लास में नहीं पढ़ते हम लोग, बट हाँ इफ यू नो द बेस थ्योरम बड़ा आसान है। ए इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ ऑन एन एवरेज 4 out of 5 टाइम्स, मीन्स ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/5 टाइम्स। लाई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मतलब नॉन 1/5 टाइम्स। एनी डाउट? प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग, ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना हो जाएगा डाई में? 1/6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 5 और अदर्स कितना हो जाएगा? 5/6। तो यूजिंग बेस थ्योरम लगाओ तो क्या आंसर आएगा? देखो बेस थ्योरम पढ़ाऊंगा नहीं अभी, ठीक है, इंप्लीमेंट कराऊंगा। तो बाय यूजिंग बेस थ्योरम
द आंसर इज बोथ द फेवरेबल कंडीशन मीन्स 4/5 into 1/6 divide by both favorable condition 4/5 into 1/6 plus both opposite condition means 1/5 into 5/6. Is this clear? तो 4/5 इंटू 1/6, 1/5 इंटू 5/6. तो मैं 5 इंटू 6 को कैंसिल कर दूं डिनोमिनेटर के दोनों अप साइड और डाउन साइड से, तो 4 इंटू 1 ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा आई थिंक क्योंकि बेस सेम ही था 4 + 5 9. सो आंसर इज 4/9. चेक करें, इतना ही है. तो आपको आता है तो आंसर बड़ा आसान है. सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है कि आप ध्यान रखना, आप बाकी सारे एग्जाम्स और आईपीएम इंदौर का सिलेबस तो चैप्टर के नाम तो सबके सेम रहते हैं, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है. कई बार बच्चे टफ क्वेश्चन मतलब बहुत बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन समझ लेते हैं. ये क्वेश्चन टफ का मतलब होता है लॉजिकली और उनका कंसेप्ट वाइज टफ होना. ठीक है, लेंथी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन में डिफरेंस होता है. ठीक है, लेंथी क्वेश्चन कई बार मैक्सिमम ने बच्चों को देखा वो लेंथी क्वेश्चन को टफ समझते हैं, और लेंथी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है. आईपीएम में, आईएम्स में, कैट के अंदर एक बात ध्यान रखना, वो लोग आपका एप्टीट्यूड, बेसिक एप्टीट्यूड चेक करते हैं. ठीक है, कितना आईक्यू लेवल कितना शार्प है, आप चीजों कैसे इंप्लीमेंट कर पाते हो, जो आपने पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट कैसे कर पाते हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है. अब तो मैं इतने सेशन भी ले चुका हूं, यूट्यूब पे भी डले हुए हैं, तो आंसर याद आ जाएगा. इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? लॉग हमेशा आता है, हमेशा नंबर देके जाता है. तो स्टार्ट करते हैं. log बेस 5 log बेस 8 x² - 1 इज इक्वल टू 0. चाहो तो ऑप्शन रख के भी देख सकते हो, पर मैं छोटा क्वेश्चन है तो मैं राइट आंसर मतलब सॉल्यूशन बता देता हूं उसका. जब एंटी लॉग लोगे, ये 5 अपोजिट में जाएगा एंटी लॉग होगी, तो ये हो जाएगा log, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, log बेस 5 log बेस 8 x² - 1 इज इक्वल टू 0. जब मैंने शॉर्ट आंसर सॉल्व कराए थे तो बच्चे बोलते सर शॉर्ट आंसर तो आसान है, एमसीक्यू टफ थे. तो मुझे लगता है कि एमसीक्यू ज्यादा आसान है अगर आपने पढ़ा हो. देखो जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो सब कुछ टफ है, पर अगर आप पढ़ाई करते हो तो ये जाके क्या हो जाएगा 5/0. तो इट कम्स टू 5/0 इज इक्वल टू 1. सो log बेस 8 x² - 1 इज इक्वल टू 5/0 इज इक्वल टू 1. चलेगा? आगे क्या होगा? ये जाके क्या हो जाएगा 8/1. सो x² - 1 is equals to 8/1 is equals to 8. This implies that x² is equals to 9, or the value of x can be plus minus 3, plus minus 3. तो बताइए आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3. D for donkey. ठीक है, अब चलेगा. तो आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17. चलिए, आई थिंक फॉर 20 क्वेश्चन यू हैव 20 मिनट्स लास्ट ईयर. मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई पैटर्न नहीं होता, 20 या 30 मिनट्स होंगे. चलिए आगे आते हैं अपन क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे. और ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होगा, हमने पढ़ाया भी आपको कि आपको वैल्यूज फिट करके देखना पड़ती है. ठीक है, देयर 4 डिफरेंट इक्वेशन गिवन, और आपको करेक्ट इनइक्वालिटीज की इक्वेशन है, आपको करेक्ट इक्वेशन बताना है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा करेक्ट होगा. ठीक, और यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस गलत हो गया है, इसको मैं सही कर देता हूँ ऑप्शन के हिसाब से, ताकि आप परेशान ना हो. ये ऑप्शन, दिस इज I, मतलब दिस इज 2, दिस इज 1 1 1 पॉइंट रोमन में 3, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4. ठीक, 1 2 3 4, 1 and 2 ये दो ऑप्शंस, 1 and 4 फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, तो ABCD नहीं था, यहाँ पे गलत लिखा हुआ था. अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हो भाई? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, अगर तुम लोग सॉल्व करने में पागल हो जाओगे. ऐसे क्वेश्चन वैल्यूज रखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1,
देन दिस इक्वेशन इज पॉसिबल। तो 0 to 1, अब 0 और 1 तो रख नहीं सकते हम क्योंकि 0 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो आप क्या करोगे, मैं यहां पे और बता देता हूं। तो हम इस पे रखेंगे 1.5, मतलब सॉरी 0.5 और 1/2। तो मैं क्या रखूंगा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं रखूंगा, यहां भी 0 to 1 है, यहां भी 0 to 1 है, इन दोनों के लिए हम 1/2 से काम चलाएंगे, या -1 to 0 -1 to 2, इन दोनों के लिए हम किससे काम चलाएंगे, x की वैल्यू -1/2 एज्यूम करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करें, फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व करता हूं। देखो फर्स्ट और सेकंड एक जैसी हैं, अगर फर्स्ट परफेक्ट है तो सेकंड नहीं होगी, अगर सेकंड गलत है तो फर्स्ट गलत है तो सेकंड आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ए और बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक इक्वेशन सही है ऑप्शन के हिसाब से, थर्ड और फोर्थ में से कोई एक इक्वेशन सही है। तो मुझे चारों इक्वेशन चेक नहीं करनी, मुझे कोई भी 2 इक्वेशन चेक करनी है। ठीक है, मैं फर्स्ट को चेक करता हूं, अगर डन हो गया तो फर्स्ट परफेक्ट, सेकंड को मैं छोड़ दूंगा। देन थर्ड और फोर्थ में मैं थर्ड को चेक करता हूं, अगर डन नहीं हुआ तो थर्ड को छोड़ के मैं फोर्थ को चूज कर लूंगा। इज दिस क्लियर? चारों को चेक नहीं करना। तो पहली इक्वेशन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन में पुट x इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, तो इट कम्स टू 1/1 प्लस 1/2, तो इट कम्स टू 1/3/2 इज लेस देन 1 - 1/2 प्लस 1x² 1/4, इट कम्स टू 2/3 इज ग्रेटर देन 1/2 1/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस में है 1/2 प्लस 1/4। दिस इंप्लाइज दैट 2/3 is 0.66 अराउंड, एंड 1/2 प्लस 1/4 मतलब 0.5 प्लस 0.25 इज 0.75। मतलब फर्स्ट इक्वेशन सही बोल रहा है। अगर फर्स्ट इक्वेशन सही बोल रहा है तो क्या होगा आंसर, फर्स्ट वाला मतलब सेकंड नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया, ए और डी में से तुक्का मार देना। ठीक है, तुक्का मारो तो अपोजिट साइन का तुक्का मारना। ठीक है, वैसे तो हम सॉल्व करते हैं, अगर तुक्का मारो तो अपोजिट साइन का, ग्रेटर देन है तो लेस देन वाला मारना। ठीक है, चलिए एक सॉल्व। अब हम दूसरे को देखते हैं। मैं इसको हटा देता हूं ना, मैं इसी पेज पे सॉल्व करना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन को। मैं इसको हटाता हूं। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक इक्वेशन नंबर सी। यहां पे हमें -1/2 लेना है, तो 1/1 - 1/2 दिस इज इक्वल्स टू 2। 1 - 1/2 इज 1/2, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेस देन 1 प्लस 1/2 आएगा बॉस, क्योंकि -x था -1/2 था, और यहां पे प्लस 1/4 आएगा। तो दिस वैल्यू इज आई थिंक 1.1/2 0.75 होता है, 75। तो ग्रेटर देन, लेस देन होगा फर्स्ट या ग्रेटर देन होगा, ये ग्रेटर देन होगा, मतलब ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, सी वैलिड नहीं है, वी वैलिड कौन सी है, डी फोर डन की। तो आंसर फोर्थ होगा ना, मैं डी गलत बोल रहा हूं इस बार, फोर्थ होगा, फोर्थ इक्वेशन। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन है परफेक्ट, आंसर C4 कैट। इज दिस क्लियर? तो क्वेश्चन आसान है, और इनइक्वालिटीज के मैं कुछ वीडियोस भी डाले, यूट्यूब पे भी क्लास भी ली है। तो मेरा कहने का मतलब हमेशा क्या होता है, इनइक्वालिटीज में वैल्यू फीड करके देखो, आंसर अपने आप आ जाता है। ठीक है, सॉल्व मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 19, बट एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ लेते हैं। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर सिंपल बेसिक परसेंटेज पढ़ा है तो। 50 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 30% वाटर। तो 50 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 30% वाटर, तो इसमें वाटर और M for milk, तो 30% वाटर मीन्स 30% वाटर मीन्स 15 लीटर। 15 लीटर वाटर है इसमें बॉस, और रिमेनिंग 35 लीटर क्या है, पानी, सॉरी मिल्क, पानी है ना। तो 15 लीटर वाटर एंड 35 लीटर मिल्क। डन। नेक्स्ट, दिस मिक्सचर इज एडेड टू 80 लीटर्स।
80 liters of Adana solution containing 20% water. Containing water 20% मतलब 16 लीटर, 80 का 20% 16 होता है ना, and milk remaining 80 minus 16 64. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी, हमें वाटर ऐड करना है, जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें मिल्क कितना होना, उसमें वाटर 25%, ठीक है, मिल्क 75 हो, तो हमें वाटर ऐड करना है, तो फाइनल सॉल्यूशन में कितना होना चाहिए, वाटर 25%. तो चलिए करते हैं. सबसे पहले अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक, तो टोटल 130 लीटर सॉल्यूशन जिसमें वाटर होगा 15 प्लस 16 31 लीटर, एंड जिसमें मिल्क होगा 64 प्लस 35 99 लीटर. कोई डाउट? सो 99 लीटर कितना है, मिल्क हो गया, 31 लीटर क्या हो गया, वाटर. अब इसमें ऐड क्या कर सकते हो, इसमें पानी को, वाटर को ऐड करना है, मतलब ये तो फिक्स्ड है. और क्वेश्चन में क्या लिखा है, नाउ दिस इज 25% एंड दिस विल बी 75%. होना चाहिए, अभी है नहीं. 75 मतलब ये अगर 75 है, 25% कितना होगा, 1/3, मतलब 1/3 कितना, इसको 33 लीटर्स होना जरूरी है, तभी तो 1/3 होगा. अगर 99 लीटर 75 है तो परसेंट है, तो 25% कितना होगा, 33 लीटर. और हमें अभी हमें पास 31 लीटर वाटर है, तो हाउ मच वी हैव टू ऐड नाउ, +2. अगर 2 लीटर वाटर और ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी. चलेगा जी, आसान है. अब तुम लोगों ने एलिगेशन में कुछ खतरनाक लगा दिया तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे. ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब तो आईपीएम निकल जाएगा, इंदौर तो इतना आसान पेपर आता है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए, आसान तो आता है यार. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल, अब पता नहीं कैलकुलेशन मैं जहां बता नहीं सकता आप इसको क्या बोलेंगे. मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन तो आसान है, आप बोलोगे सर आप टीचर हो तो आपको हर चीज आसान लगती है. अब नहीं, पर सही में आसान है. नंबर देखो क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आसान है तो नंबर अजीब से बनाए, पर अपन सॉल्व करते हैं. थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है क्वेश्चन. चलो, 3 वर्कर्स वर्किंग टुगेदर नीड 1 hour टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, मींस A plus B plus C, 3 workers complete a work in 1 hour. The first worker working alone can construct the wall twice as fast as third. भाई पहला वाला है वो थर्ड वाले से डबल तेज से बनाता है. अगर डबल तेज से बनाता है उसको टाइम क्या लगेगा, आधा लगेगा ना. अगर मैं आपसे डबल हूं, फास्ट हूं, तो मेरा टाइम आपसे हाफ हो जाएगा. ध्यान रखना, बस ये गड़बड़ मत कर देना. वैसे फाइनल आंसर में कोई डिफरेंस नहीं, आंसर में डिफरेंस आएगा. सो टाइम ऑफ ए एंड टाइम ऑफ सी, इफ द टाइम ऑफ सी इज 2x, सो टाइम ऑफ ए कितना हो जाएगा, x. एनी डाउट? नो. कैन कंसिडर वॉल ट्वाइस एज फास्ट एज थर्ड वर्कर एंड कंप्लीट द टास्क एन आवर सूनर देन द सेकंड वर्कर. जो ए है वो सेकंड वर्कर से 1 घंटे पहले टास्क कंप्लीट करता है, मतलब सेकंड वर्कर फर्स्ट वर्कर से 1 घंटे बाद, क्योंकि हमने फर्स्ट को x माना है. ध्यान रखना, x माइनस वाई मत 1 लिख देना, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ, कैन कंप्लीट टास्क एन आवर सूनर देन द सेकंड. भाई ए जो है वो 1 घंटे जल्दी काम कंप्लीट कर रहा है, तो ए को बी से 1 घंटे कम लगेंगे, मतलब बी को ए से 1 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो उल्टा लिखना पड़ेगा हमको. यहां पे आपने प्रॉपर वेरिएबल नहीं लिया तो आप उलझ जाओगे क्वेश्चन में. So we can say B, time of B is x plus 1. अगर आपको पता हो तो यूनिट 1 मान लेते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है. मैं इसको सॉल्व करता हूं, इधर सॉल्व कर देता हूं. सो 1/1 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/x प्लस 1, ऐसे सॉल्व होगा. सो वी कैन से 1 upon x plus 1 upon x plus 1 plus 1 upon 2x
इज इक्वल्स टू 1, पता है ना, इतना टाइम एंड वक्त तो पड़ा है। तो लेट स्टार्ट, थोड़ा इक्वेशन बड़ा बनेगा, सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना हमें निकालना क्या है। द एवरेज टाइम इन आवर्स टेकन बाय 3 वर्कर्स, ठीक है, मतलब x प्लस 2x प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 निकालना है हमें, तीनों का टाइम का टोटल टाइम का एवरेज निकालना है। तो जरा वी हैव टू वर्क फॉर x, स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 1/2 एंड 1, 3/2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सब करता हूँ मैं, इसका एलसीएम भी लूंगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 2x, ठीक है, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डायरेक्ट, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सामने जाएगा, मतलब 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 प्लस 2x। अब 2x कैंसिल, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। एंड व्हाट आर द रूट्स, इसके रूट्स क्या आएंगे, डायरेक्ट रूट्स निकालना, क्वाड्रेटिक आसान है रूट्स निकालना। a इज 2, b इज माइनस 3, c इज माइनस 3। तो इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा बीटा इज माइनस b, मतलब 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac, मतलब 9 माइनस 4 इंटू माइनस 3, मतलब प्लस 12 इंटू 2, 24 मीन्स 33 डिवाइड बाय 2a मीन्स 4। अब 3 माइनस अंडर 33 आई थिंक समथिंग अबाउट 5 पॉइंट समथिंग, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लोगे आप, ध्यान रखना, हम इसमें नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे। तो वैल्यू कौन सी लेंगे हम इसमें, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा द वैल्यू ऑफ x। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव साइड 3 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइड बाय 4। तो 3 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइड बाय 4 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x। अब हमको निकालना क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइड बाय 4। वी हैव टू फाइंड, फाइनल आंसर हमको देना है x प्लस 2x प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय 3, क्योंकि एवरेज बताना है, दैट इज इक्वल्स टू 2 3 4, 4/3x प्लस 1/3। अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करता हूं तो 3 प्लस अंडर रूट 33 आएगा, ठीक है, डिवाइड, ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइड बाय 3 प्लस 1/3। द आंसर इज 4 प्लस अंडर रूट 33। देख लो बस, पूरा आपके सामने है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 प्लस अंडर रूट 33 डिवाइड बाय 3 मीन्स आंसर इज, एक बार चेक कर लेना मैंने सही तो सॉल्व किया हुआ है। तो ये आपके सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएंगे। बी पॉजिटिव, आईपीएम इंदौर के लिए पॉजिटिव रहो, अच्छा एग्जाम होता है, क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं। अगर बेसिक अपने कोर पे काम करोगे, आपने देखा होगा चाहे वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था ज्योमेट्री का, पर आपने वो बेसिक, आपने बड़ी बड़ी थ्योरम्स याद कर ली, पर आप बेसिक पहला फॉर्मूला, अगर आप मेरी क्लास भी देखोगे, आप लाइव क्लास के स्टूडेंट, सबसे पहले पेज पे ट्राइंगल लिखते हैं तो उसमें ट्राइंगल में 3 फॉर्मूले लिखवाता हूँ, आपको नोट्स भी बने होंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ऑब्ट्यूज होगा, एक्यूट होगा, राइट एंगल होगा, और हर टीचर लिखवाता होगा, ठीक है। तो आपको बेसिक पे काम करना है, कभी कभी बहुत हाई फाई के चक्कर में अपने कोर को मत भूल जाना, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक थे, ये भी बेसिक था, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन अजीब सा लग रहा था। अंडर रूट 33 देखने के बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का कभी मन नहीं करता है, मेरा टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो जाए, बट मेरे हिसाब से क्वेश्चन डुएबल थे, इसलिए थोड़ा कट ऑफ भी हाई गया था इस बार, बच्चों ने टाइम भी ज्यादा था, पर क्वेश्चन टाइम ज्यादा था, बेसिकली ओवरऑल टाइम कम था पर क्वेश्चन भी कम हुए, पर क्वेश्चन इसकी वजह से टाइम ज्यादा मिल गया था। चलिए ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट में मिलते हैं। और हाँ, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, परसेंटाइल की ऐप डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल पे आना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, फ्री मॉक्स,
पेड मॉक्स, रिकॉर्डेड वीडियो सब अवेलेबल हैं, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। चलिए बाय बाय।